परीक्षा यानी एग्जाम्स, इसे सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कहा जा सकता है स्टूडेंट्स लाइफ का, जिससे आप या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। सिर्फ स्टूडेंट्स लाइफ का नहीं, आपको स्कूल कॉलेजेस के बाद, जॉब में लग जाने के बाद, लाइफ में भी बार बार एग्जाम्स देते रहने पड़ते हैं। तो एग्जाम्स की बात हो रही है और नीट और नेट की बात ना आए, क्योंकि एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, बहुत दुख की बात है। और लगातार एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं बहुत सारे तरीकों के, बहुत सारी जगहों पर। यूपी सिपाही भर्ती कैंसिल हुई, उससे पहले मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती का जो मामला था उसमें ये सुनने को मिला था। और अब नेट और नीट का जो मामला है वो भी सामने आ चुका है। नेट और नीट में सिर्फ एक ई का फर्क है, पर एग्जाम कैंसिल होना बच्चों के लिए बहुत दुख की बात है। जो उसके लिए पूरे साल मेहनत करते हैं और उसके बावजूद उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जिसकी वो उम्मीद करते हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने रीस्टार्ट करना पड़ता है, दोबारा तैयारी करनी पड़ती है। उन सबसे जुड़ी हुई बातचीत करेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीट के ऊपर, जहां पर 67 बच्चों के 720 मार्क्स आ गए हैं। 720 में से 720 मार्क्स आ गए हैं, उसमें से एक सेंटर के 4 बच्चे हैं। तो हैरानी की बात यह थी कि इतने सारे बच्चों के एक सेंटर से कैसे इतने मार्क्स आ सकते हैं। और उसके अलावा जो पीडब्ल्यू के ओनर हैं उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए। उन्होंने, कलाक पांडे जी जो है, उन्होंने भी ये बोला कि ये चीज ठीक नहीं है, मुझे भी कहीं ना कहीं इस पे कुछ गड़बड़ी लगी। वहां से मामला और तेजी में आया और वहां से काफी चीजें बदलती चली गई। तो उत्कर, सबसे पहले जो एग्जाम्स में ये घोटाला हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या सोच है कि ये ग्राउंड लेवल पे ज्यादा हो रहा है, या फिर क्या देखने को मिलता है कि पहले से प्लान्ड होता है, कैसे ये चीजें होती हैं? मुझे ऐसा लगता है इन अ नेशन लाइक इंडिया, जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स को इतना ही पिवटल पार्ट माना जाता है लाइफ का, राइट? जहाँ पे मतलब लोग, इट इज डू और डाई, कि या तो आपकी 3 जनरेशन बदल जाएंगी अगर आपने उसे निकाल दिया, या फिर यू विल बी फॉर एवर ट्रैप्ड इनसाइड द मैट्रिक्स, है ना? तो मतलब जहां इस आइडियोलॉजी पे पूरा नेशन ऑपरेट करता है, एंड आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, क्योंकि चाहे वो नीट की बात हो, चाहे वो जेई की बात हो, चाहे वो किसी एक्स वाई जी गवर्नमेंट एग्जाम की बात हो, मतलब दीज एग्जाम्स कैन एक्चुअली ऑल्टर द, लाइक ऑल्टर द बेसिकली द वेवलेंथ ऑफ योर लाइफ, राइट? आप बिल्कुल ही एक अलग ही दुनिया में जा सकते हो, राइट? आपके हालात बदल सकते हैं, वक्त बदल सकता है, ऐसा कहते हैं ना प्रॉपर, कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। तो यहाँ पे ऐसी चीजें होना, मुझे लगता है अवॉइड कर पाना इनको बहुत मुश्किल है। मतलब ऑब्वियसली एनटीए सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, बट मतलब देयर विल बी ऑलवेज, लाइक इतने ज्यादा लोग हैं जो मतलब लाखों, पता नहीं लाखों करोड़ों की संख्या, अगर हम सबका मतलब क्यूमुलेटिव निकालें, मिला लें सबको, जो इन एग्जाम्स में बैठते हैं, रेंजिंग फ्रॉम पता नहीं 15 साल से लेके किस एज तक लोग बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि ये होना ना एक तरह से इनएविटेबल है, होगा ही होगा। मतलब कहीं ना कुछ डिस्क्रिपेंसी आनी आनी है। एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट का या एनटीए, कुछ भी कह लो आप, इनका एक रोल होना चाहिए ताकि वो इस चीज को थोड़ा सा मिनिमाइज कर सके, और यू नो इसको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस बना सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक दो बच्चे ऐसा करके मान लो लेट से नहीं पकड़े गए, तो उसके चक्कर में एक दो जो रियली डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनकी लाइफ खराब होगी, राइट? तो इस पे ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है दैट आलक पांडे एक्चुअली केम अप एंड स्पोक अबाउट दिस। मतलब ही कुड हैव केप्ट मम अबाउट दिस, कि चलो कोई नहीं, बिकॉज वही वाली बात है ना कि कोई नहीं बोलेगा तो कोई तो बोलेगा ना। तो हम्म। बहुत ही मतलब एक तरह से सैड चीज है, बट इट इज वेरी गुड दैट की चीज हाईलाइट में आ गई, मतलब ये चीज स्पॉटलाइट में आ गई, एंड इस पे यू नो जो भी है एक्शंस लिए जा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि इट इज रियली नेसेसरी कि ऐसा होना चाहिए, इसको एक्शंस मतलब लेना रिजॉर्ट जरूरी है, करना कुछ चाहिए। लोग पकड़े भी गए हैं। वैसी खबरें भी सामने आ रही है कि लोग पकड़े जा रहे हैं। अवध ओझा जो है, अवध ओझा जी हैं, जो उन्होंने भी ये बात कही है कि जो एग्जाम्स हैं, जिस दिन ऐसा होगा कि यूपीएससी का जो एग्जाम है उसके साथ ऐसा होता है। किसी ने उनसे सवाल पूछा था कि यूपीएससी के एग्जाम के साथ ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने कहा था जिस दिन ऐसा होगा उस दिन सच में देश खत्म हो जाएगा, बिकॉज वो एक टॉप प्रायोरिटी एग्जाम है। अगर आप वो भी नहीं कंडक्ट करवा पाओगे तो दैट वुड बी रियली शेमफुल फॉर आवर कंट्री, और हमारे जो सिस्टम है उसके लिए भी बहुत खराब है कि आप सबसे प्रीस्टिजियस एग्जाम कह लो, आप पूरे वर्ल्ड का वो नहीं ऑर्गेनाइज करवा पा रहे हो, तो आप क्या कर पाओगे? तो वो वाली चीज भी है। पर सारे हम्म। एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों की बहुत मेहनत लगी है। इवन मैं अपने क्लोज वन में ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 4 4 5 5 साल नीट की तैयारी करके एग्जाम दे रहे हैं, और उसके बावजूद जब ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि हाँ अब दोबारा एग्जाम होगा, अब जिनका निकल गया और जिन्होंने सही में उसमें एफर्ट्स दिए, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि अगली बार आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। देयर इज नो श्योरिटी अबाउट इट। तो कहीं ना कहीं वो एक फियर फैक्टर भी वो आपके मन में रहता है।
तो ये चीज मतलब मिनिमाइज करना ऑब्वियसली एक अच्छा सही बात बोली आपने, पर मेरे हिसाब से मिनिमाइज नहीं, इसको पूरा खत्म करने का जो एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता रहेगा तो कॉन्टिन्यूस आपके सरकार के भी पैसे लगते हैं एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाने में, बहुत सारी उनके रिसोर्सेज खर्च होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, स्टूडेंट फीस भर के जाता है, उसके बाद वो सेंटर पे पहुंचता है, जैसे जैसे इतनी गर्मी है अभी इस टाइम पे हम देख पा रहे हैं, उसके बावजूद वो पूरे एफर्ट्स डाल के वहां पहुंचते हैं और उनको एंड में रिजल्ट क्या मिलता है, जीरो। सो दैट जीरो हर्ट्स, मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्टिव तरीका निकालना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, ऑब्वियसली। एंड यू राइटली सेड, मतलब आई मुझे ऐसा लगता है कि इसको स्टार्ट तो मतलब ऑब्वियसली मिनिमाइज करके करना चाहिए, बट नंदरलेस इसे गवर्नमेंट को पूरी तरह से एलिमिनेट करना चाहिए। बिकॉज अगर थोड़ा बहुत भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं मतलब अगर हम माइक्रो लेवल पे भी देखें तो वो थोड़ा बहुत भी कितने लोगों की लाइफ ऑल्टर कर दे रहा है, राइट? अगर लेट से 3-4 लोग पकड़े जा रहे हैं तो हो सकता है मे बी 40 लोग ऐसे हों जो नहीं पकड़े गए हों, राइट? जो मतलब इवन गवर्नमेंट भी पता नहीं लगा पा रही है। तो आई थिंक ये बहुत ही मतलब दुखद चीज है, और इस पे ऑब्वियसली जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, राइट? तो मेरी तरफ से तो इतना ही है, बाकी एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड? ऐड करने के लिए तो इसमें खैर हमारे पास कुछ ज्यादा होगा भी नहीं, क्योंकि वी आर नॉट एट द अथॉरिटीज, और हम उसमें ज्यादा कुछ बता भी नहीं सकते। हमें उस चीज का ज्यादा एक जो इन डेप्थ एनालिसिस होता है उसके बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है, हम ज्यादा नहीं समझ पाते उन चीजों को, क्योंकि हम सिस्टम का पार्ट नहीं है। बट जो लोग सिस्टम का पार्ट है उससे उन्हें ऑब्वियसली इसका रूट कॉज नजर आता होगा, और इसके लिए मुझे मतलब एक जो मेरे को तरीका लगता है विल बी द हायर पनिशमेंट। बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि पनिशमेंट जो होती है उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, पीपल डू, उनके लिए पनिशमेंट बड़ी बात नहीं, बट मेरा ये पर्सनल तौर पे मानना है अगर आपको किसी चीज को खत्म करना है, पहले आप ट्राई कर सकते हैं एजुकेट पीपल अबाउट दिस। आप बिल्कुल उनको समझाइए, उनको एजुकेट कीजिए कि इससे कितना नुकसान हो रहा है, क्या परेशानियां हो रही है, ऑब्वियसली वो आपको समझाना चाहिए। पर सेकेंड स्टेज पे मुझे लगता है पनिशमेंट विल बी द रीजन कि लोग इससे डरेंगे और इसको करना छोड़ देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उतनी हायर पनिशमेंट होनी चाहिए, उसके लिए डिफिकल्ट पनिशमेंट होनी चाहिए, कि सिर्फ पैसे का कुछ आप उन पे मॉनिटरी कुछ कर दो, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मतलब ऐसा सुनने में आया राइट। कि 60 लाख एक पेपर के दिए गए, नीट का जो एग्जाम हो, 60 लाख फॉर सिंगल पेपर जो लीक किया गया। अब इसमें कितनी रियलिटी है वो हम यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता इस बारे में, पर सुनने में जो खबरें आई हैं उस हिसाब से, तो अगर 60 लाख दिए जा रहे हैं तो उनके लिए कोई भी अमाउंट ऑफ मनी बड़ा नहीं है। वो उन्होंने राइट। उतना पैसा कमा लिया। या मतलब उनके लिए दैट इज नॉट एन इशू। ये वही वाली बात है ना कि अगर जैसे देर आर स्कूल जहाँ पे लेट आने के फाइन होता है, राइट? कहीं पे 10 रुपए, कहीं पे 20 रुपए, है ना? अब वहीं पे एक बच्चा है जो कि बिल्कुल ही बीपीएल से आ रहा है, राइट? वो वहां पे रिजर्वेशन में पढ़ रहा है और वहां ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और वहीं पे एक बच्चा ऐसा है जिसका बाप उसे लेट से मर्सिडीज मैबैक में छोड़ने आ रहा है। तो ऑब्वियसली उसको वो 15-20 रुपए एकदम वैसे तो नहीं लगेंगे कि हाँ यार पता नहीं क्या हो गया, वो तो कहेगा ले 50 रख, राइट? तो फाइन मॉनेटरी एंड ऑल तो फाइन मतलब इज ये नॉट एन मॉनेटरी, आंसर। हाँ ये हम्म। कोई तरीका नहीं है, मतलब कि आप किसी पे फाइन लगा के जिन जो कल्प्रिट्स पकड़े जा रहे हैं उन पे फाइन लगाते हो, कुछ करते हो, मुझे वो किसी भी तरीके से सही तरीका नहीं लगता। अगर आपको रूट कॉज को जड़ से मिटाना है तो देयर शुड बी हायर हम्म। पनिशमेंट, और अगर वो मिलती है तो पीपल विल बी अफ्रेड कि हाँ अगर हम ऐसा करते हैं तो कुछ ज्यादा पनिशमेंट होगी, वी विल गेट इनटू जेल्स और फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, तो उनके मन अंदर भी एक फियर क्रिएट होगा। बिकॉज और जितने लोग इसमें पकड़े जाते हैं स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनका अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम आता है तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। तो अगर वैसी भी चीज होती है तो ऑब्वियसली दैट वुड बी मोर गुड फॉर, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि आप उनको उनकी गलती की सजा दे रहे हो। पीपल विल से उस पर क्वेश्चन मार्क लग सकते हैं कि इतनी छोट, मतलब अगर हमने कुछ ऐसा किया है तो हमें कोई और पनिशमेंट मिल सकती है, बट मुझे लगता है अगर पनिशमेंट नहीं होगी, बड़ी पनिशमेंट नहीं होगी, तो इसको सुलझाने का कोई और तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। राइट, ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल, पनिशमेंट जो होती है वो काफी इक्विटेबल होनी चाहिए इस चीज में, कि कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली मतलब कई लोग कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, दे आर किड्स एंड ऑल दैट, कि जो टेक्निकली उनको मतलब एक्चुअली टीचेस देम अ लेसन, है ना? नॉट समथिंग जो कि बहुत ही मतलब उसे कह सकते हैं ना ग्रे एरिया वाली चीज है कि हाँ बस केयर करने के लिए कर दिया। वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। और जो लोग लीक कराते हैं, जो ज्यादा जिनके पास ज्यादा अथॉरिटी है, जिनके पास ज्यादा पावर है, जिनके पास ज्यादा एक्सेस है, उन लोगों के लिए तो मतलब कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, जितनी ज्यादा पनिशमेंट दे सकते हो दो, वुड बी द बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से।
क्योंकि आपको समझ है, आप वहां पे पहुंचे हैं, आपने किसी तरीके की पोजीशन अर्न की है अपनी मेहनत के साथ, बिल्कुल उसकी रिस्पेक्ट है। पर अगर आप उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ओवर यूज करते हैं, ओवर यूज कहना भी गलत होगा, ओवर यूज भी एक छोटी टर्म हो गई, पर मिसयूज। आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं नेगेटिव वे में, और आप जिंदगी खराब कर रहे हैं लोगों की, तो यू शुड बी पनिश्ड एंड पनिशमेंट शुड बी हायर। और मुझे लगता है यही एक तरीका हो सकता है इस समस्या को जड़ से मिटाने का। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। आप लोगों के क्या ओपिनियंस है, आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए फिल्म ऑफ थॉट्स, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।